हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। न्यूरॉन सेल क्या होती है, तो आइए देखते हैं न्यूरॉन सेल क्या होती है, या नर्व सेल उसको बोलते हैं, या तंत्रिका कोशिका। इसमें न्यूरॉन सेल के बारे में स्टडी करना होता है। तो सर्वप्रथम जो तंत्रिका कोशिका होती है इसके बारे में देख लेते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है या तंत्रिका ऊतक, जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को ही हम न्यूरॉन कहते हैं। और जो हमारी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और मानव शरीर में 100 बिलियन से भी अधिक जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इसके बारे में देख लेंगे। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका होती है और जो मानव शरीर होता है उसमें ये 100 बिलियन से भी अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। 100 बिलियन से भी अधिक जो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई तंत्रिका कोशिका। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं कि इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। इस प्रकार इसका चित्र बनता है। और इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका होगा जो फिगर। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो आपका एक्सॉन, साइटॉन और डेंड्रॉन। एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, एक्सॉन, साइटॉन और डेंड्रॉन। साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो इस प्रकार इसके 3 भाग होते हैं। एक एक भाग की हम चर्चा कर लेते हैं ओरल में, और डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ लो। फर्स्ट जो आपका साइटॉन है, जो आपका साइटॉन होता है ये न्यूरॉन का सबसे मुख्य गोल भाग होता है। इसी को हम साइटॉन बोलते हैं। और इसमें जीवद्रव्य के बीच में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये जीवद्रव्य है और ये आपका एक बड़ा सा केंद्रक है। तो ये तो हो गया साइटॉन। और साइटॉन के बीच में जो केंद्रक होता है और जीवद्रव्य में इसके माइटोकांड्रिया, वसाबिंदुक, तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं। और जीवद्रव्य में अनेक असममित तथा छोटे बड़े कण पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन तथा लौह पदार्थों के बने होते हैं। और ये राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेटिकुलम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो हो गया साइटॉन के बारे में।
इसके बाद बात आती है डेंड्रान। डेंड्रान क्या होते हैं? जो हमारी साइटान की परिधि होती है उससे कुछ पतले प्रवर्ध निकले होते हैं और आधार पर मोटे होते हैं, किंतु सिरों पर पतले प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें डेंड्रान कहते हैं, और इन डेंड्राइट्स से भी पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके बाद थर्ड जो आपका है एक्सान, ये देखते हैं। जो एक्सान होता है ये हमारा या कोशिका काय से, जो हमारी कोशिका काय होती है उससे निकला एक सबसे लंबा मोटा लगभग 1 से 20 माइक्रोन का प्रवर्ध होता है। इसका दूरस्थ स्रोत पतली शाखाओं वाले टीलोडेंड्रिया से विभाजित होता है, और जो हमारी टीलोडेंड्रिया होती है ये सिरे पे घुंडीनुमा होती है और जिन्हें हम सिनेप्टिक बटन या अंत्य बटन कहते हैं। और एक्सान में परिपक्व भाग एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। और ये आप लोग देख रहे होंगे जो एक्सान की अंतिम सिरे यहीं से दूसरी नर्व सेल ऐड होती चली जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर में पूरा तंत्रिका कोशिका का जाल फैला हुआ है। ये हमारी तंत्रिका कोशिका हैं जो सूचनाओं की वाहक होती हैं। कोई भी अगर हमारे क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो उसका तुरंत आभास कराती हैं, और ये हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं।